तो 25 सीटें हैं राजस्थान में, सभी पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से मतदान को लेकर समीक्षा कर रही हैं। पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि पाली में मतदान में काफ़ी गिरावट आई है। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और खासकर बीजेपी के नेता सियासी गुड़ा भाग कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी 4,81,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हार जीत का अंतर कम रहने की आशंका है। इसको लेकर चिंता उनकी बढ़ चुकी है। अगर जालौर सिरोही इस सीट पर नजर डालें तो पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में यहां पर भी गिरावट हुई है। पिछले 3 बार से जालौर सिरोही सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी लुम्बाराम को टिकट दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत। कांग्रेस में भीतर घात का खतरा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय संघर्ष मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का द्वितीय चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और सभी जो है प्रत्याशियों का भाग्य है जो मतपेटियों में बंद हो चुका है। लेकिन अगर उसका जो बात की जाए तो जिस तरह से मतदान प्रतिशत कल हुआ था जोधपुर में, अगर 63.80 से ज़्यादा मतदान होने से लेकर अब दोनों ही पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी है वो अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा 4 जून को कि किसके पक्ष में मतदान हुआ। लेकिन कह सकते हैं पिछली लोकसभा चुनाव से इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें काफ़ी अंतर देखा गया। करीब 5% से ज़्यादा लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग नहीं किया है। और वही अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है पाली सीट लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस के जो संगीता बेनीवाल जो बाल आयोग की अध्यक्ष थी और वहीं पीपी चौधरी को तीसरी बार जो है बीजेपी ने टिकट दिया था। पाली में हालांकि मतदान कम हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ पाली से लगती हुई अगर बात की जाए जालौर सिरोही की तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की साख दांव पर लगी हुई है और वहां पर जो कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया था और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया था। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक जो जिन प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया होगा वह उनकी जीत देखी जा सकेगी। लेकिन अब कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की साख जालौर में दांव पर लगी हुई है। वहीं बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर में सबकी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ से युवा नेता जो है रविंदर सिंह जो विधायक का चुनाव जीत चुके थे और उसके बाद इस बार लोकसभा में भी अपना भाग्य आजमा रहे थे और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर दी। अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदवाराम बेनीवाल जहां उतारा गया था तो वहीं अगर बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा था। लेकिन अब अगर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर तीनों ही जो त्रिकोणीय संघर्ष में प्रत्याशी है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। जोधपुर शहर में जिस तरह से 63% से ज़्यादा मतदान हुआ है उसको लेकर अब स्थानीय प्रत्याशी जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिस पर बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा किया था, उसको लेकर अब कह सकते हैं कि उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से मतदान बढ़ा हुआ था लेकिन इस बार कम हुआ और ग्रामीण क्षेत्र में कम मतदान को लेकर कह सकते हैं उनके और करण सिंह उच्चारडा जो कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों के बीच में। हालांकि कल मतदान समाप्ति के बाद में जिस तरह से जो है कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे के ऊपर हमला करने की जो बात आई थी और उनकी तरफ से 2 FIR दी गई थी, लेकिन वही बीजेपी की तरफ से भी 1 FIR दी गई है। अब ये जो है चुनाव समाप्ति के बाद में जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर भी शहर में चर्चा जोरों पर है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से मतदान प्रतिशत घटा है तो वो चिंता की लकीरें दोनों ही पार्टियों के लिए अगर कह सकते हैं। प्रथम चरण में जिस तरह से मतदान हुआ था उसकी अपेक्षा द्वितीय चरण में मतदान ज़्यादा हुआ है, लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ है पिछले लोकसभा 2019 के तुलना में कम हुआ है। तो इसीलिए अब कह सकते हैं जो पार्टियां, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो गुणा भाग करने में जुटी है। लेकिन देखना ही है कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिस तरह से जो चुनाव हुआ है और जो सबसे ज़्यादा, अगर फिर मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जिस तरह से बाड़मेर में मतदान प्रतिशत बढ़ा है इतनी गर्मी के बावजूद, तो वहीं पाली में मतदान कम भी हुआ है।